इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल बेसिकली यूज़ होते हैं किसी भी डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए। यानी अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा डेटा जो है वो मुझे कहीं पे डिस्प्ले करना है और वो मुझे कहीं पे ज़रा सी देर के लिए स्टोर करना पड़े, तो उसके लिए जो है मैं वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक बटन है, मैं चाह रहा हूँ कि उसमें, और एक टेक्स्ट फील्ड है, और मैं चाह रहा हूँ जो भी यूज़र ने टेक्स्ट फील्ड में एंटर करा है और बटन के प्रेस पे मैं उसको अलर्ट में डिस्प्ले करा लूँ, तो उसके लिए जो है मैं वेरिएबल को यूज़ करूँगा। तो मैं करूँगा ये कि मैं इनपुट फील्ड की जो भी वैल्यू है, यानी यूज़र ने जो भी एंटर करा है वो मैं एक वेरिएबल में सेव कर लूँगा और फिर अलर्ट में जो है वो वेरिएबल से उठा के वैल्यू वापस से डिस्प्ले कर दूँगा। तो आप कह सकते हैं कि वेरिएबल एज अ ब्रिज एक्ट करेगा हमारे इनपुट टेक्स्ट के बीच के और अलर्ट के बीच में, क्योंकि हम डायरेक्टली जो उसकी इनपुट टेक्स्ट की वैल्यू है वो हम अलर्ट में सेट नहीं कर सकते, तो हमें उसको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा और फिर वो वेरिएबल जो है हम अलर्ट के अंदर सेट कर देंगे वापस डिस्प्ले करने के लिए वैल्यू। तो इधर व्यू में अगर हम देखें तो भी हमारा ये एम्प्टी पेज सेलेक्ट हुआ हुआ है, जो फर्स्ट पेज है हमारा। तो अब ये अगर हम व्यू से वेरिएबल में जाएं तो हमें बस ये वेरिएबल का सेक्शन आ जाएगा पूरा। यहाँ पे ऐप वेरिएबल है, पेज वेरिएबल है और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अभी के लिए हम बात करते हैं पेज वेरिएबल्स में। तो पेज वेरिएबल्स बेसिकली वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि सिर्फ उस पेज के लिए एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा, अभी मेरा एम्प्टी पेज सेलेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ पे मैंने एक पेज डिफाइन करा, तो उसकी जो भी एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ उस पेज तक महदूद रहेगी। यानी मैंने अगर एक पेज 2 बनाया, वहाँ पे ये वेरिएबल मैं एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ एम्प्टी पेज पे ही अप्लाई होगा। ऐप वेरिएबल्स बेसिकली आप ऐप में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो इस तरीके से वो ज़रा डिफरेंट होते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं पेज वेरिएबल की। तो भी हम एक नया पेज वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम आ जाएगा वेरिएबल 1। मैं इसका नाम वेरिएबल 1 ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे इसकी टाइप आ जाएगी कि ये किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। तो अगर हम बात करें कि यूज़र कोई भी अपना नाम या कुछ भी एंटर कर रहा है तो वो टेक्स्ट टाइप का होगा यकीनन, उसमें कोई नंबर तो नहीं एंटर करेगा वो। लेकिन हम इसके अंदर नंबर वगैरह, ट्रू एंड फॉल्स, कुछ भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको टेक्स्ट रहने देता हूँ और बस इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने पास। जब मैं इसको सेव कर लूँगा तो ये वेरिएबल मेरे पास एक्सेस हो सकता होगा। अब मैं वापस से व्यू में आ जाता हूँ। तो अब के लिए मैं एक इनपुट फील्ड यहाँ पे ले लेता हूँ और एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि यूज़र ने जो भी इनपुट फील्ड में एंटर करा है वो बटन के क्लिक पे अलर्ट में नज़र आने लगे। तो उसके लिए मैं अपने पास एक अलर्ट भी ऐड कर लेता हूँ। और उसको बटन को कनेक्ट कर देता हूँ उस अलर्ट से। तो अगर एज इट इज़ मैं ऐप को अभी रन करूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास बटन होगा और उसको क्लिक करने पे अलर्ट डिस्प्ले हो रहा होगा। इसमें कुछ भी ऑब्वियसली भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई हमने किसी चीज़ को कनेक्ट नहीं किया है। तो अभी हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हम ये चाह रहे हैं कि जो भी वैल्यू यहाँ पे यूज़र ने एंटर करी है उसको हम वेरिएबल में स्टोर कर लें। तो उसके लिए हम ये टेक्स्ट फील्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वैल्यू में आप देख सकते हैं कि अभी कुछ भी नहीं है ये और खाली है अभी। तो इसके अंदर वैल्यू सेट करने के लिए हम इस एक्स पे क्लिक करेंगे। तो हमें बेसिकली यहाँ पे डिफाइन करना है कि इसकी जो भी वैल्यू है वो कौन से वेरिएबल में स्टोर करनी है। तो उसके लिए डेटा इन वेरिएबल में आ जाएंगे और यहाँ पे हमने चूँकि पेज वेरिएबल क्रिएट करा था तो हम पेज वेरिएबल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमारा ये वेरिएबल बना हुआ आने लगेगा। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे। तो अब बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है पेज वेरिएबल डॉट वेरिएबल 1। तो इसमें ये हम अगर अभी ऐप को रन करके देखें तो ये हमें नज़र नहीं आएगा ऐप में इस तरीके से जो लिखा हुआ है वेरिएबल, क्योंकि ये हमें सिर्फ एक आइडिया दे रहा है। ये देखें, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बेसिकली डिस्प्ले करने के लिए नहीं है, सिर्फ हमें बताने के लिए कि इसकी जो भी वैल्यू है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो रही है, ताकि हमें इसका नाम ही देख के पता चल जाए कि हमारी वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रही है। तो अभी अगर मैं ऐप को रन करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारी वैल्यू स्टोर तो हो रही है इस वेरिएबल में, लेकिन हम उसको कहीं डिस्प्ले नहीं करा रहे हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि ये हमारे अलर्ट डायलॉग में डिस्प्ले हो। तो हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे आगे अलर्ट को जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अभी मैं कुछ भी अगर यहाँ पे लिख दूँ मैसेज, तो अलर्ट में बेसिकली वो मैसेज लिखा हुआ नज़र आने लगेगा। लेकिन हम ये नहीं चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कि जो भी हमारे वेरिएबल में स्टोर हुई हुई वैल्यू जो कि यूज़र ने यहाँ पे एंटर करी थी इनपुट फील्ड में वो नज़र आए। तो उसके लिए जो है हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। आपने देखा था जब हमने इसकी वैल्यू स्टोर करनी थी और हमने वेरिएबल सेट करा था तो भी हमने ये लेफ़्ट पे बटन था उसी पर ही क्लिक करा था, इस बटन पे। और अभी अगर हमें अलर्ट की वैल्यू सेट करनी है तो उसके लिए भी हम ऐसी लेफ़्ट पे ही वेरिएबल है ये बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो बेसिकली लेफ़्ट वाला बटन ये होता है, यहाँ से हम वेरिएबल वगैरह जो है सारा सेट करते हैं और सब कुछ करते हैं बाकी कंट्रोल्स में भी। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अगेन मैं उसी तरीके से पेज वेरिएबल में आके और अपने वेरिएबल का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो अभी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम ये कर रहे हैं कि जो भी हमारा फील्ड की वैल्यू है वो हम वेरिएबल में सेव करा रहे हैं, और फिर वेरिएबल में से उठा के वैल्यू वो हम अलर्ट में डिस्प्ले करा रहे हैं, क्योंकि अलर्ट में हम देखें हमने डायलॉग का टाइटल जो है बेसिकली उसके अंदर ये वेरिएबल 1 सेट कर दिया है। तो अभी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इसको सेव करूँ और ऐप को रन करके दिखाऊँ तो आप देखेंगे अभी मैं कुछ भी एंटर नहीं करता और वैसे ही सिर्फ इसको रन करके देखता हूँ, तो आप देखेंगे खाली अलर्ट आएगा क्योंकि मैंने कुछ भी एंटर नहीं करा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाई, और अब हमारा हाई लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हो ये रहा है कि ये इसकी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर रहा है और फिर वेरिएबल से उठा के हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो वेरिएबल बेसिकली एज ए टेम्परेरीली स्टोर कर रहा है हमारी वैल्यू। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं फॉर एग्जाम्पल बटन की अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसके भी जो नाम लिखा हुआ है वो चेंज हो जाए बटन के प्रेस करने पे ही, तो अगेन जैसे लेबल में मैंने बटन ये लिखा हुआ था, मैं इसकी जगह ये भी कर सकता था कि ये भी वैल्यू मैं वेरिएबल से उठा लेता तो वो वहाँ पे नज़र आने लगती। तो अभी के लिए मैं एक और चीज़ ये करता हूँ, मैं यहाँ से टाइटल उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इस टाइटल की जो वैल्यू है ये मैं उसी तरीके से वेरिएबल की वैल्यू सेट कर देता हूँ, ताकि हम जो भी ऊपर टाइप करें हमारे टेक्स्ट फील्ड में, इनपुट फील्ड में, वो हमें नज़र आने लगे इस लेबल में। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी भी वैल्यू डॉट वेरिएबल से सेट हो गई। इसका मतलब ये है कि अब जो भी हम डिस्प्ले कर रहे हैं वो हम यहाँ से उठा के डिस्प्ले करने वाले हैं इस वेरिएबल से। तो अभी अगर मैं इसको ऐप को रन करके देखूँ तो आप देखेंगे मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ ये हमें नीचे लेबल में खुद ही लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हो ये रहा है कि ये अगेन जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ ये वेरिएबल में सेट कर रहा है वैल्यू, और ये वेरिएबल से उठा के वापस इस लेबल में दिखा रहे हैं। तो ये जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इस तरीके से हम इसके अंदर बहुत सारी जगहों पे वेरिएबल जो है हमारा वो ऐप में बहुत सारी जगहों पे स्टोर हो रहा होता है। जहाँ भी जो है हमें कोई वैल्यू पास करनी है या ऐसे टेम्परेरीली स्टोर करनी है या फिर जो है वो हमें सेव करनी है, जो भी करना है उसके लिए हमें वेरिएबल्स बेसिकली चाहिए होंगे जो कि उस डेटा को टेम्परेरीली स्टोर कर सकें। लिस्ट वगैरह के लिए वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए जो है वो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं। और वेरिएबल में डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जैसे अभी हमने पेज वेरिएबल पे काम किया था, इसमें और भी टाइप्स हैं तो वो भी हम देखेंगे। तो बेसिकली ये है वेरिएबल का जो पर्पस होता है। ये हमने MIT ऐप इन्वेंटर में भी यूज़ करे थे वेरिएबल, स्कोर वगैरह का ट्रैक रखने के लिए और उन सब चीज़ों के लिए। तो इसमें भी हम उसी तरीके से वेरिएबल को यूज़ करेंगे चीज़ों को स्टोर या ट्रैक रखने के लिए उनका।